वो 2 लेन में रोड बन रही है। जते भी लोग हमरा देख रहल छिए, हमरा वीडियो के देख रहल छी, अहाँ सबके प्रणाम। हम अमित मिश्रा और हम अहाँ सबके एगो वीडियो देखाबै छी, जे वीडियो हमरा सबके गाँव के छी। और ई वीडियो में एगो रोड के बारे में वर्णन करे छी हम अहाँ सबसे। ई रोड जे रहे पहले सिंगल लाइन रहे, आब 2 लाइन बनले। तो ओकरा ले जैसे सरकार राशि देनैये हेतै 2 लाइन बनबै के लिए। हन थोड़े छै कहने हेतै गरीब के घर उजाड़ दह और तू 2 लाइन बना ले। देखियो हमरा सबके यहाँ जे ठेकेदार ये श्यामानंद कुमार, जे मधेपुरा के ही छी, अतुके ठेकेदार छी निजी। की करलक ये देखियो, साइड पूरा मिट्टी देखे छियै, पूरा एते गड्ढा कए देलकै ये, एते गड्ढा कए देलकै ये कि अगर बाइक वाला में जेते तो मर के जिंदा नहीं आबि सकते वापिस। जिंदा जेते मर के वापिस नहीं एते। किया 8 से 10 फीट गड्ढा कए देलकै रोड के साइड में। और एतबे न, ई दुनू साइड करलकै ये, रोड के साइड रोड के दुनू साइड 5 फीट 8 फीट 10 फीट गड्ढा करलकै ये। और एहिमे हम जानै छियै गाड़ी वाला घुसतै तऽ बच के नहीं एतै। है देखै छियै अहाँ सब कते गड्ढा करलकै ये, कते मिट्टी उठेलकै ये। यहाँ तक मिट्टी और भी काम करलकै ठेकेदार, यहाँ से उठा गड्ढा कए के जे कहीं न कहीं उ ठेकेदार तऽ चलि जेतै, लेकिन दिक्कत भए जेतै हमरा सबके। कियाकि हमरे भाई बहिन सब जगह पर अयतै और पानी में कुछ हादसा होय के संभावना भए सकैए। तऽ एहि लए कऽ हमरा कहीं न कहीं गलत लागलै, तऽ हम अहाँ सब लग ई वीडियो बनेलहुँ। देखियो ई रोड जे 18 फीट के बना रहल ये, तऽ ई मधेपुरा के एगो ठेकेदार छी श्यामानंद कुमार। मधेपुरा के जे ठेकेदार श्यामानंद कुमार ये, वो बड़ा दबंगई है। वो जे लाइन में चलैए ने, तो मतलब भ्रष्टाचार घोर अन्याय तऽ एते करैए, लूट एते करैए कि हम अहाँके कहि नहीं पाब। कियाकि जे बाजै छै ओकरे ऊपर केस कए दै छै, ओकर नियमे इएह छै। लेकिन वो ई भूलि गेलै कि शेर पर भी सवा शेर होइ छै। वो एहि जगह पर आयल, एहि जगह पर आयल, एक मर्द के बेटा से ओकरा पंगा चलि गेल, ठीक छै। और मर्द के बेटा से जे पंगा ओकरा लागल, एहिमे घटना की भेल, तऽ हमर तऽ घर ये पीछलका एगो दोसर गाँव में ये। यहाँ पर हमर चचा ये, ई जे बोर के गाछ देखै छियै ने, ई पुला जे देखै छियै, अतै से हमर चचा के जमीन शुरू होइए। अतै सब ओकरा सबके घर ये। उ सब पूजा पाठ कए के जे छै ने, अपन परिवार के भरण पोषण करैए। पंडित जी छियै, गरीबी में चलैए अपना आपके कहीं पर। लेकिन ई ठेकेदार की करलक, ई मिट्टी खुननाइ शुरू कए देलक। तो जब मिट्टी खूने लागल तब हम अयलहुँ यहाँ पर, और हम एकरा कहलिए। ओना अहाँ सब गौर करबै, देखियो ई पुला कते ऊँचा छै। अहाँ सब देखियो जमीनी स्थिति से ई पुला कते ऊपर छै। अगर दी लेवल पर दै छै तऽ ई पता नहीं चलै छै कि पुला के निचला स्तर की छै, ठीक छै। ई पुला जे छै मोरबंद के उ बड़का उ हादसा वाला पुला बना देलकै। ई पुला एहिसँ पहले भी क्रैक भए चुकल छै, जकर रिपेयरिंग करलकै ये, ठीक छै। तऽ ई पुला मिट्टी जे एकरा जे अंदर काटि के देलकै, तऽ ई हमरा सबके जमीन से काटे, हमरा चाचा के जमीन से काटे रहे। यहाँ पर ये हमरा चाचा के जमीन से देखे छियै माटि पूरा काटलकै ये, एते बड़का गड्ढा कए देलकै। और उ जे देखै छियै, वो हमर दादाजी बनेलकै रहे मंदिर, एगो महादेव के और एगो हनुमान जी के
मंदिर। और ओकर साइड में से जे छै घर के शुरुआत करल गेलै कि अहाँ कियाकि हमरा दादाजी के 5 गो लड़का, हमरा दादाजी के 5 गो लड़का, एहि लए के जे छै ओहि कॉर्नर पर मंदिर के निर्माण करल गेलै कि एहि एरिया में जे छै शिवालय नहीं छै और बजरंगबली के मंदिर नहीं छै, एहि लए के जे छै यहाँ पर शिवालय के निर्माण कैल जाए। तो हमर दादाजी जे छै शिवालय के निर्माण करलकै और कहुना जतबा भेल हुनका से ओतबा कोशिश कए के आज से लगभग सालों पूर्व इस शिवालय के और बजरंगबली के मंदिर के निर्माण करलकै। एगो बजरंगबली के और एगो शिव जी के घर बना के तैयार करलकै, मतलब करे के पक्ष में रहे, एहि लए के नींव डाललकै। और साइड में हमर चचास के घर ये, जकरा अखन तक सरकार एगो घर नहीं प्रधानमंत्री योजना के तहत दे सकलकै ये, नहीं एगो लेटरिंग रूम ये सबके पास, ठीक छै, नहीं एगो लेटरिंग, एही सब में जंगल सब में उ सब जाए छै। ते एकरा सबके कोई लाभ अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, ओकरा सबके कुछ नहीं मिल रही है। लेकिन हमर दादाजी जे घर बनेलकै रहे, मंदिर के निर्माण करलकै रहे, ई दादाजी हमर, एकरा से मिट्टी काट के अहाँ सब देख सकै छियै कते बड़ा गड्ढा करलकै ये, कते बड़ा गड्ढा ओहि मंदिर के नींव से कैलकै ठेकेदार अपन दंगामयी दिखावे ले। हमर एतबे टा नहीं करलक, हमरा पूरा परिवार के साथ मारपीट करलक, यहाँ तक हमरा चाची के मारलक, हमर चाचा के कपार फोड़ देलक, हाथ फ्रैक्चर कए देलक, बहुत चोट देलक हमरा पूरा परिवार के, बहुत मारलक। ओकर बाद यहाँ से मिट्टी उठा के पूरा जे छै ने लए के चलि गेल ट्रैक्टर पर, ठीक छै। और जब हम एकरा पर मना करलहुँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आप गलत किए, यहाँ पे ये जो आप बोलबन का पुल बनाए हैं, बनाना ही है, बनाना ही तो था आपको, वो देखिए सामने एक वृक्ष है, वहाँ पे उस एक धार गया है, वहाँ से आगे गया है पुला। बोला वो ठीक है, ये पुला आप किस हिसाब से, यहाँ पे नहीं घर है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे आपको पुला इतना बड़ा बनाना करके मेरे ही चाचा के ज़मीन का पूरा, लेकिन वो जे छै जान के एहि हिसाब से कए देलकै और हमरा पूरा परिवार के घायल कए देलकै मार के। और जब हम एहि चीज के लेके थाना के पास गेलिए तो थाना अयलै, हमरा सबके बात सुनलकै कि की घटना छै, की छियै, की केना छियै। तो थाना प्रशासन हमरा सबसे कहलकै कि अहाँ सब जाओ और तुरंत इनका डॉक्टर से देखाबियो, तुरंत एकरा डॉक्टर से देखाबियो और एकर इलाज करा के अहाँ सब आबू पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन गेलहुँ, ओकर इलाज इंजरी सब करवा के, पट्टी उट्टी करवा के हम पुलिस स्टेशन गेलहुँ। कियाकि जे ठेकेदार के श्यामानंद कुमार के बेटा रहे, ओकर बेटा नवनीत कुमार उर्फ बौआ यादव, वो 8-10 आदमी के साथ आबि के सबके कहलकै पुष्ट मारा और अपना चलि गेलै और माटि कहलकै खुनि ले पूरा, तें ई गड्ढा कए देलक पूरा। गड्ढा देखै छियै एते करलक ओ इशारा पर, कियाकि ओकर सब लेबर सब रहे ने, ठीक छै। तऽ हम कहलिए कि देखियो भाईजी कि यहाँ पर जे छै मंदिर के निर्माण हम सब कए लिए है और यहाँ पे पुला के कोई जरूरत नहीं छै, अहाँ सब जबरदस्ती एते बड़का पुला बना देलिए है, आ माटि एते कए गड्ढा कए देलिए, ई कहीं न कहीं गलत कए देलिए अहाँ सब, ई कहीं न कहीं
नहीं करना चाहिए रहा उसके। एहि बात पर ठेकेदार के बेटा जे छै हमरो मारलक, हमरा चाचा के कपार फोड़ि देलक, ओकर हाथ एगो के फ्रैक्चर कए देलक, एगो कपार फोड़ि देलक, बुरी तरह से मारि पीट कए के और उएह चलि गेल थाना। और उ जे छै हमरा सब पर केस कए देलक, रंगदारी, आर्म्स एक्ट 27 और 307 केस कए देलक। जब यहाँ पे थाना आयल, हमरा सबके वो थाना भेल भर्राही ओपी मधेपुरा जिला में पड़ैए। तो जब हम सब मधेपुरा गेलहुँ, भर्राही गेलहुँ, तो सर के कहलहुँ, तो सर हमरा सबके आयल और ई सब देखे के बावजूद कहलक अहाँ सब जाके मधेपुरा से डॉक्टर से दवाई पट्टी करवा लिया। हम सब गेलहुँ, दवाई पट्टी करवा के फिर गेलहुँ आवेदन दै ले, आवेदन दे देलहुँ। फिर भोरे भए के कहलक आबै ले, फिर हम सब चलि अयलहुँ। फिर सुबेरे गेलहुँ हम सब। जब सुबेरे गेलहुँ हम सब, तो हमरा रिसीविंग दै से मना कए देलक। कहलक अहाँ सबके ऊपर केस भए गेल यऽ, अहाँ सब अपना आपके बेल करे के प्रयास करियो। तो हम सब कहलिए यौ सर, हम सब की कए देलिए? एक तो हमरा सबके जमीन जे बास दी, एगो जमीन एतबे टा के ये जमीन, एही में हमर चाचा घर बनबे वाला रहे। एही जमीन के टुकड़ा में, एही जमीन में अहाँ एगो जातीय दबंग कहियो या जे कहियो, अहाँ अपन वर्चस्व कहियो, से देखाबै ले एकरा खंडहर बना देलिए। लोग के तो लागे छै नजर में कि पुला छै, लेकिन ए पुला के जगह और जगह कुछो छेबे नहीं करले। कोनो वजह नहीं छै पुला के, एते बड़का पुला बनाबे के कोनो वजह नहीं छै। किया हम ई कहब, देखियो रोड से ऊंचा पुला भेले कि रोड के लेवल में पुला भेले। हम तमाम देखियो मनीष भैया गडदी सबके लंगारै छै, सब इंजीनियर के क्लास ले छै, तो कुछ न कुछ ओमे कारण छै। ओमे यह कारण छै कि रोड से ऊंचा पुला नहीं होता है, इतना ऊंचा पुला नहीं होता है। अब आप ही अंदाज कर लीजिए कितना ऊंचा है। दूसरे साइड का भी देख लीजिए आप लोग, कितना ऊंचा पुला है। मतलब इतना ऊंचा पुला नहीं होना चाहिए। एहिमे जे छै की करलक, तू हमरा पर केस कए देलक 307 आर्म्स एक्ट, सब चीज। हम सब की करलहुँ, ग्राम कचहरी के जे सरपंच ये, मुखिया जी, समिति जी, और हमरा पंचायत में 15 गो वार्ड कमिश्नर ये, वार्ड सदस्य, सब हमरा साइन कए के देलक कागज पर कि अहाँ जाओ बाबू और जाके एसपी साहब के केबिन में दे दियो कि नहीं सर, ई सब जे ठेकेदार कह रहल छै कहीं न कहीं गलत छै, एखन विरोध करियो। हम गेलहुँ एसपी लंग, आवेदन लगेलहुँ कि सरकार सर एना एना बात छै। मुखिया सब दलकै ये, अहाँ सब देखियो एहि चीजके। एसपी साहब की करलकै, एते बिजी इंसान छथिन मधेपुरा के कि उ थोड़ा सा केबिन से बाहर आबि के जांच नहीं कए सकलकै एहि चीज के। क्या कि देखियो हमरा सबके परिवार में, हम पूरा परिवार में 60 आदमी छिए, 50 से 60 आदमी, और ओहि परिवार के 6 गो मुखिया छै। उ 6 मुखिया के फंसा देलकै। अब बताबियो ये 50 आदमी के परिवार के भरण पोषण के करते भरण पोषण? हम अही सबसे पूछे छी। और एहि सब पर उ केस कए देलकै छै। जब हम एसपी साहब कहलिए, डीएसपी साहब कहलकै, डीएसपी साहब के कहलकै ई बात। डीएसपी साहब जे छै, अइले जांच करे ले। और ठीक हेउ कटघरा के दुकान के सामने जे है एगो गाड़ी, जहाँ पर अभी पहुंचल है, रुकल है गाड़ी जहाँ पर, वो दुकान छै हमरे चचा के, वहाँ पर डीएसपी साहब बैठ गेलखिन। और जे ठेकेदार के मुंशी के पहले से सेटिंग करने रहे, उस सब आदमी के बजा के ओकर बयान ले लेलकै। हम सब नहीं रही मौका वारदात पर। हमर दादी रहे, ओकरा पूछलक कि सर ई तो अन्याय छै। कहलकै ऐसा कुछ नहीं है, कल आ रहे हैं एसपी साहब,
और आप लोगों का भी बयान लेंगे। हमहू सब कुछ नहीं कर लिया, हमहू सब चुप रह लिए। लेकिन बट की भेले, कोई एसपी साहब और कोई डीएसपी साहब कोई नहीं जगह पर अले और केस बना के और हार्ड केस बनेलकै। और हार्ड केस बनावे के बावजूद जे छै एहि जगह के हमरा सबके ऊपर केस ट्रू कह के कोर्ट में भेज देलकै। सर हम अहाँ के बताबै ले चाहब कि हमरा ऊपर ही देखियो, ओना तो हमरा चाचा के मिट्टी जबरदस्ती जब खुनलकै तो हम सब मना कर लिए, हम ही मना कर लिए। मेन मुद्दा हम ही छी कि कियाकि हमर बाबा ई मंदिर बनेलकै रहे, हमर बाबा जे छै ई मंदिर बनेलकै रहे। और हम महादेव के प्रिय छियै, हम महादेव और बजरंगबली के सब दिन से मानै छी, ठीक छै। हम महादेव और बजरंगबली के सब दिन से हम मानै छियै। तो जब ई मिट्टी काटलकै तो हम ओकरा मना कर लिए। तो जब वो नहीं मानलकै तो हम ओकरा कहलिए, अहाँ अगर आपको मिट्टी यहाँ से खोदने का आदेश है तो आप मुझे नोटिस देंगे ना, आप मुझे बताएंगे ना। अगर हो सकता है तो मैं 25 हेक्टेयर दे दूंगा आपके रोड पे। हम काहे मंदिर के नीचे से जमीन मिट्टी कटवाएंगे? आपको अगर चाहिए तो हम 25 हेक्टेयर मिट्टी आपको दे देंगे, लेकिन हम अपने ज़मीन से काहे मिट्टी करवाएंगे? आप मुझे नोटिस क्यों नहीं दिए? हम इसी चीज़ को लेकर के बहस कर रहे थे उनसे, लेकिन वो लोग जो है मारपीट कर कर के सब लोग को जख्मी कर दिया। मेरे चाचा को हॉस्पिटल जाना पड़ा। बहुत दुख की बात है। एसपी साहब के पास भी गया, एसपी साहब भी केस को ट्रू करके कोर्ट में भेज दिया। एसपी साहब की का तो कुछ नहीं जाता है मेरे ख्याल से। क्या जाएगा एसपी साहब का, क्या जाएगा एसपी साहब का, क्या जाएगा उसका? कुछ नहीं जाएगा। इसके लिए वो केस को ट्रू करके भेज दिया। इसमें गया किसका? हम लोगों का गया। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं किया जाए कि उसके साथ टॉर्चर किया जाए, और यहाँ पे वही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मधेपुरा के डीएसपी, सबसे पहले तो मधेपुरा का दरोगा, उसको नौकरी करने का दरोगा, उसको दरोगा का कोई अधिकार ही नहीं है। सरकार पास हो जाता है, उसको दे देता है बैच। काहे ऐसे दरोगा को, काहे भ्रष्ट दरोगा जो पैसा लेकर के केस बना दिया, ट्रू कर दिया, कहीं ना कहीं गलत है। डीएसपी साहब भी कहीं ना कहीं गलत किए हैं, कहीं ना कहीं डीएसपी साहब बहुत ही बड़ा गलत किए हैं। मैं सोचता हूं, मैं पूछता हूं भारत से, मैं पूछता हूं भारत के उन सभी नागरिक से कि अगर यदि डीएसपी के बेटे के ऊपर आराम से एक्ट लगा दिया जाए तो क्या हो जाए। ये श्यामानंद कुमार जो मधेपुरा का राम रहीम रोड का ठेकेदार है, राम रहीम रोड का जो ठेकेदार है श्यामानंद कुमार, उसका बेटा नवनीत कुमार बउआ, उसके ऊपर अगर केस कर दिया जाए तो उस आर्म सेक्ट उसका क्या होगा रंगदारी का? कभी उसके माँ बाप से जाके पूछो। तुमने अपने, एक तो मेरा ही पैसा, ये रोड बन रहा है मेरे, हम लोगों के पैसे का बन रहा है, तुमने हम लोगों के पैसे का मिसयूज करके हम लोगों को ही जेल में डाल दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा बैकग्राउंड, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरा क्या है, मैं 2009 आईएससी का स्टूडेंट हूँ, और तब से अभी तक मैं ओनली सिर्फ मुंबई में काम किया हूँ। 6 महीना साल भर कहीं किया हूँ, लेकिन 12 साल मैंने मुंबई में नौकरी किया हूँ। और वो भी नौकरी, पहले गया तो सबसे पहले पर्सनल बॉय का नौकरी किया, फिर स्पोर्ट बॉय का नौकरी किया बॉलीवुड में। मैं अमिताभ बच्चन, गोविंदा जी, मनोज तिवारी, रवि भैया, निरहुआ, जैकी श्रॉफ के साथ मैंने घोस्ट में दोस्त किया था पिक्चर फिल्म सिटी में। मैं 12 साल तक ओनली सिर्फ बॉलीवुड में पर्सनल बॉय से शुरुआत किया नौकरी का, और प्रोडक्शन मैनेजर तक का सफ़र किया हूँ। बट मैंने, ऐसा नहीं है करोड़ों रुपये का
मैंने मार्केटिंग किया है 50 लाख का। जब फिल्म बनती थी तो बहुत सारे पैसे लोगों को देने रहते थे, बहुत सारे को आर्टिस्ट को पैसे देने रहते, सबको पैसे देने, तो मैं ही देता था, मैं मेरे ही थ्रू दिया जाता था, चेक किया या कैश हो। मैं उन लोगों के पास कहीं चोर नहीं था, कहीं बेईमान नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने जूहू चौपाटी अंधेरी वेस्ट में लोखंड वाला एरिया में, मैं लोखंड वाला एरिया में करीब 12 साल रहा। मेरे यहाँ से मनोज तिवारी का, क्योंकि महाडा ओल्ड महाडा में ही मनोज तिवारी जी का बंगलो था, ऑफिस था। मेरा भी वहीं पे घर था, ऑफिस था 49 बंगलों में, उनके सामने ही था, ठीक सामने था, उनके सामने था हिमेश रेशमिया। पता इन सब के बीच में मैं रहता था। तो भगवान के दुआ से मुझे सब मुझे मानते थे, क्योंकि मैं पर्सनल बॉय का और स्पोर्ट बॉय का प्रोडक्शन मैनेजर तक का सफ़र किया हूँ। मैं इसी लाइन से ही गुजरा। मैं बॉलीवुड में ही काम करता था, इन्हीं सब के बीच रहता था, काम करता था, खाता था, पीता था, रहता था। क्योंकि मेरे पापा का डेथ जो है ना 2012 में जो है ना पटना में एक ट्रेन हादसा में हो गया था। और पापा के डेथ होने जाने के बाद जो है ना मेरे पास कोई चारा नहीं था। तब मैंने मुंबई चला गया और अपने आप को सेटल करने का प्रयास करने के पीछे इन लोगों के बीच रहने लगा। और मैं अपने आप को एक अच्छे नागरिक की तरह काम करके कुछ ऊपर उठ रहा था, कुछ अच्छा कर रहा था, अपने घर को संभाल रहा था, कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2009 से 2000 मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि मैं 2009 में, चाहे वो विनयानंद सर है, कपिल शर्मा है, मनोज भैया हैं, रवि भैया हैं, रेवा भैया हैं, या फिर अमिताभ सर हैं, गोविंदा सर हैं, जैकी सर हैं, दीपक सिरके सर हैं, आदित्य पंचोली है। मैं सब इन्हीं हीरो के बीच में रहा हूँ, इन्हीं सब एक्टर्स के बीच में रहा हूँ। कहीं ना कहीं पर्सनल बॉय बन के, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट बॉय बन के, इन्हीं सब की मूवी में काम करके अपने घर का पालन पोषण करता था। बट मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं गरीब हूँ या फिर मुझे खाने को नहीं है। मुझे सब लोग बेटे की तरह मानते थे। हाँ, मुझे बहुत मानते थे वहाँ के लोग। मैं वहाँ से आना नहीं चाहता था, बट 2019-20 में लॉकडाउन लगा, मजबूरी हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गया, घर पे रह गया। फिर माँ के साथ रहने लगा, परिवार के साथ। मैं लॉकडाउन में क्या करता, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। फिर मेरे चाचा जो है, मेरे घर, मेरी ज़मीन, मेरे पैसे सब हड़प लिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो बेईमानी कर सकते हैं, बट मुझसे पहले पैसे लिया ज़मीन के नाम पे, फिर पैसे लिया, फिर सब मेरे ऐसा बोलने लगा तुम्हारे बाप ने ही मुझसे पैसा लिया था। अब आप ही लोग बताइए, जो इंसान लेगा वो मरने के बाद 10 साल बाद बोलेगा मेरा पैसा लिया है। ठीक मेरे चाचा वैसे बोलने लगे, मेरे पापा के मरने के बाद 10 साल बाद बोलना शुरू किए कि तुम्हारे पापा ने मेरे 1 लाख रुपए लिए थे।
और उसका 4 लाख रुपया हुआ और मेरे सारे चीज़ें। मैं किस तरह जी रहा था, लड़के झगड़ के, मतलब जैसे अपने परिवार में हो, सब कुछ करके हो, मैं अपने आप को ढाल रहा था। फिर एक दिन चाचा के घर पे आया था घूमते घूमते, ऐसे यहाँ पे देखा मिट्टी काट रहा था, ये रोड बन रहा था, इसके एवज में मिट्टी काट रहा था यहाँ का ठेकेदार श्यामानंद कुमार। और जब मैंने उनको मना किया कि आप गलत कर रहे हैं, आप मिट्टी काटने से पहले नोटिस दिए थे क्या सामने वाले को, तो मेरे साथ मारपीट किया। और मेरे साथ क्या, तब पूरे परिवार के साथ मारपीट हो गया। और ठेकेदार के बेटे जो है नवनीत कुमार बउआ, ऐसा ही किया, मारपीट किया और फिर जाकर के केस कर दिया। और आज ऐसा हाल हो गया है कि हम लोग फिल्म लाइन से ही जुड़े हुए हैं, बट ऐसा हाल हो गया है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही सनी देओल का कहानी जो दामिनी पिक्चर में बोलता है, वही हाल कर दिया है। 3 महीने तक पुलिस लगाया अपना डायरी भेजने के पीछे, डायरी भेजने के पीछे 3 महीना तक हम लोग कौवा की तरह बोआते रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम, मैं जब 2020 में आया था तो मैं एक उससे पहले बिफोर एक एग्ज़ाम रेलवे का फॉर्म भरे थे ग्रुप डी का। मैं सोचा था कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मुंबई भी छूट गया, बॉलीवुड भी छूट गया, सब हीरो का साथ था, सबका साथ था, सब जितने भी आर्टिस्ट लोग थे सबका साथ था, कभी ज़िंदगी में लाइफ में तकलीफ़ नहीं होता। बट अभी तो सरजमीन पे आगे आप कौन मदद करेगा। चलो एक रेलवे की वो ग्रुप डी का मैं फॉर्म भर रहा था, मैं तैयारी किया था उसका, 2 साल तक घर पे बैठ के लॉकडाउन में तैयारी किया था। और जब मेरा एग्ज़ाम आया उससे ठीक 4 दिन पहले ये घटना हुआ और मुझे केस में इस हिसाब से फंसा दिया कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए भी नहीं जा पाया। तो मेरा तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। आप ही लोग बताइए, मेरा तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं ये ठेकेदार सब गलत कर दिया। मेरे जीवन पे, मेरे ज़िंदगी पे ये एसपी साहब और डीएसपी साहब ने रेड कलम चला दिया। इससे मेरे ज़िंदगी में तो कहीं भी तो एक दाग हो गया ना कि अमित मिश्रा क्यों आप चेक नहीं कर सकते हैं, आप आकर के एक बार चेक नहीं कर सकते हैं। अगर दी हमारे पंचायत के मुखिया, सरपंच, समिति, 15 वार्ड सदस्य सब ये कह रहे हैं कि नहीं ये ठेकेदार का गुंडाई है, गुंडागर्दी है, ये गलत किया है, भ्रष्टाचार है, इस पे उल्टा केस होना चाहिए, इसके बेटे को जेल होना चाहिए, इस ठेकेदार को जेल होना चाहिए, इन लोगों पे कार्रवाई करो आप लोग। तो आप लोग क्यों नहीं किए। तो मैं वही गवर्नमेंट से अपील कहना चाहता हूँ, अमित को छोड़ दीजिए, अमित को जेल न होना चाहिए। तो हम ये चीज़ कहीं ना कहीं हम ये चीज़ बोल रहे हैं। मेरी भाभी आ गई थी, वो बोल रही थी कि अमित को ऐसा काम में छोड़ देना चाहिए था, ठीक है, वो ऐसे मेरा पक्ष ले रही थी। लेकिन हाँ सही है, ये देखिए ये ठेकेदार मतलब मेरा ही पैसा लेकर के मेरे ही ज़मीन का गड्ढा कर दे। अब बताइए आप ही लोग, मुझे लड़ाई नहीं है इन ठेकेदार से, इनके सिस्टम से मुझे लड़ाई है कि ये जो यहाँ पे गड्ढा किया उसके बाप का जागीर था, उसके बाप का जागीर था जो मिट्टी कर दिया। ये मेरे मंदिर के, मेरे दादा जो बनाया था मंदिर, उसके नींव से मिट्टी निकाल करके रोड पे लेके चला गया। क्या तेरा दादागिरी चलता है क्या। हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं, हम भी कानून जानते हैं, हम भी कानून। और उसने आर्म्स एक्ट लगा दिया, मेरे पे रंगदारी केस लगा दिया, और डीएसपी पुलिस मतलब सब पैसे पे बिक गया, सबने मुझे अपराधी बना दिया। ये कहीं ना कहीं गलत है। हम चाहते हैं ये मैसेज को आप लोग इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए। ये हमारे स्टेट के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी भैया, योगी जी, मोदी जी, पप्पू यादव सब तक पहुँचे और इस चीज़ को गंभीरता से लें, क्योंकि एक 6 आदमी पे केस किया है। 6 आदमी का सवाल नहीं है, 60 आदमी का सवाल है। 60 परिवार मरेगा यहाँ पे।
और ये रोड बनाने के पीछे कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, धांधली कर रहा है। जिस आदमी का कपार फोड़ा था, देखिए वो आदमी रिक्शा से आ रहा है, वही आदमी है, वो रिक्शा से आए, उसी आदमी का घर है ये, उसी के पापा ये मंदिर बनाए थे। अब बताइए क्या वो आपको रंगदार लगता है? क्या वो रंगदार है? फिर ये कहीं ना कहीं गलत किया है इस ठेकेदार ने। हम सरकार से इतना ही अपील करके कहना चाहेंगे, और हम सकरपुरा बेतौना पंचायत के लोगों की तरफ से और सभी मुखिया जैसे सब मुझे सब बोले हैं, सबके संपर्क से मैं यही कहना चाहता हूँ, ठेकेदार का लाइसेंस रद्द हो, उसके बेटे पे आर्म्स एक्ट हो, उसका बेटा जेल जाए, और वो सब लोगों को कड़ी कार्रवाई हो। और क्योंकि साहब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सर मैं साहब एक बात बताऊं आपको, मैं मुंबई में जॉब करता था, 12 साल तक मैं मुंबई में रहता था। मीका सिंह जिसको लोग सोचते हैं, रानी चटर्जी, पवन भैया, खेसारी भैया, सबको लोग तरसते हैं, मैं उन लोगों के बीच खाना खाता था बैठ के। आप लोगों को मालूम है DID का जज मुद्दसर खान, मैं उनके बीच खाना खाता था बैठ करके। हम लोग इतना प्यार करते थे, हम लोग मिलते जुलते थे, उन लोगों के बीच में रहता था। ये बिहार आया, एक तो घर भी उजाड़ दिया, जिंदगी भी खराब कर दिया, और कोई कानून नहीं है, और कानून भी पैसा पे बिक गया। सर ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हम DGP साहब से इतना ही अनुरोध करेंगे और कहेंगे, साहब प्लीज़ ऐसे SP DSP सबकी संपत्ति की जांच होना चाहिए था। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर जो हैं, जिनको अपने ऊपर गुमान होता है कि हम SP हैं, SP हैं तो क्या है, तुम मेरे नौकर हो, तुम हम सबके नौकर हो। उस SP को ये चीज़ समझ में नहीं है, उसको चैम्बर 24 आवर्स बैठने के लिए नहीं दिया गया है, थोड़ा अपने एरिया में घूम करके देखने के और लोगों जो करीब है उसका कष्ट दूर करने के लिए होता है। ये SP साहब सब पैसे ले कर के मोटी मोटी रकम जमा करके खुद के परिवार को, खुद के बड़े बच्चे को तरक्की के ऊपर छोड़ते हैं। और साहब मैं भी तो, पापा मर गया ना, मैं भी तो अच्छे बैकग्राउंड से था। अगर आप मुझे साबित कर दो कि मेरे ऊपर कोई लड़ाई का भी केस होगा, कुछ ऐसा केस होगा, मैं इससे पहले मनीष कश्यप के एक साइड चैनल है बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, सचिन भैया का, जिसके थ्रू मैंने ये मैसेज देना चाहा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। वो आकर के रिपोर्टिंग भी किए, सब कुछ किए, उसका भी कोई असर नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं हुआ। फिर हम मधेपुरा ज़िला के जितने भी हमारे मेरे एरिया के पत्रकार थे, सबसे रिक्वेस्ट करके मैंने बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग प्लीज़ देखिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो सब आए और मेरा सपोर्ट किए। मैं उन सभी तमाम भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आए और मेरे बातों को दिखाए अपने अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि SP साहब, DSP साहब पैसे के बल पे मधेपुरा का ट्रू कर दिया इस केस को कि ये सही है। आप ही बताइए, जो आदमी 12 साल तक मुंबई में रहा वो बदमाश कैसे हो सकता है? मैं आप ही से पूछता हूँ, वो बदमाश कैसे हो सकता है? जो आदमी 12 साल तक मुंबई में फिल्म लाइन में रहा है, वो बदमाश कैसे हो सकता है? उसे बदमाश बनाया यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और कुछ दबंग ठेकेदार ने। मैं नहीं चाहता बंदूक उठाने, मैं नहीं चाहता आर्म्स उठाने के लिए, मैंने आज तक नहीं उठाया है, फिर मुझे ऐसा क्यों किया गया? SP साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने आप लोगों का क्या किया था जो आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आपको किसी की ज़िंदगी को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। कभी आप सोचे हैं कभी आपके बेटे का ज़िंदगी कोई छीन ले तो आप पे क्या गुजरेगा? कभी आप सोचे हैं? नहीं। मैं इसके लिए सरकार से इतना ही निवेदन करके कहूँगा कि मेरे साथ न्याय हो। और मेरे साथ, मैं इस गांव आया था, मैं देखा इनके ज़मीन की, बास्कित ज़मीन की, आप ही बताइए, जिनका बास्कित ज़मीन है, जो अपने एक ज़मीन में घर बनाने वाला था, उसके ज़मीन में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। क्या ये न्याय है? क्यों उनको बोल देता तो वो 10 ट्रैक्टर मिट्टी दे भी सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती मिट्टी काटा, पूरे परिवार के साथ मारपीट किया। क्या ठेकेदार का दायित्व होता है कि उनके आदमी किसी गांव के किसी सदस्य के साथ मारपीट करें और उसे ज़बरदस्ती करे? ये कौन सा शासन है? नीतीश सरकार, नीतीश जी, माननीय नीतीश महोदय, आप ही बताइए हम कैसे जिएं? यहाँ पे इनको एक सरकारी आवास के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत एक सरकारी घर नहीं दिया गया। इन लोगों के पास एक लैट्रिन रूम नहीं है। ये लोग जंगल में जाते हैं लैट्रिन करने के लिए, खेत में जाते हैं, खलिहान में जाते हैं। इनको लैट्रिन रूम बनाने का पैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लोग पंडित लोग हैं, किसी तरह पूजा पाठ करके अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन आपके आदमी जो ये गुंडा राज, जंगल राज जो चालू किया है, कैसे होगा? इसलिए श्यामानंद कुमार ठेकेदार के ऊपर और उसके बेटे नवनीत कुमार बउआ यादव, इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, और सच्चाई क्या है इन चीज़ को दिखाया जाए। और जो इसमें 6 परिवार उजड़ गया है अपने आप को, 6 परिवार जो है अपने आप को उजड़ गया है इस केस के पीछे, अब अपने परिवार को क्या खिलाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे माध्यम से, क्योंकि मेरे ऊपर ये लोग मारपीट किए, इसके लिए मारपीट हुआ, तो मेरे चक्कर में मेरा तो नाम दिया ही, मुझे आर्मी सेक्टर का ये बनाया ही, मेरे परिवार के साथ भी वही हुआ। इसके चक्कर में मेरा ज़मीन तक बिक गया, मेरा ज़मीन बिक गया। अब मेरा घर कुर्की होने पे है, कौन बचाएगा? अगर देश का कुछ न कुछ निदान नहीं हुआ तो हम वन टाइम सुसाइड करने का प्लान किए थे, बच गए, मुझे परिवार के लोगों ने बचा लिया। अगर दी सरकार से मुझे कोई सहायता नहीं मिला तो मैं फिर से सुसाइड कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी, आप लोग इस चीज़ को देखें। और हमारे यहाँ जो ये मंदिर है, जो बजरंगबली का है और महादेव का है, जो यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा किया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ से लगभग मिनिमम 5 से 7 किलोमीटर तक ऐसे ही जघन गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। अगर यदि कोई बाइक रोड पे चलेगा, नीचे जाएगा तो क्या वो बच पाएगा? अगर यदि समतल रहेगा तब तो बच पाएगा। ये गड्ढा करने का क्या उद्देश्य है? सरकार इतने पैसे नहीं देते हैं, जब नहीं देते हैं तो 10 करोड़ रुपये का ये रोड है, 10 करोड़ का है। ठेकेदार का घर बनने के लिए देता है क्या? ठेकेदार को खुद को पैसे भी देने के लिए देता है क्या? और गरीबों को मारने के लिए देता है क्या? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ का इंसाफ होना चाहिए। और ये श्यामानंद कुमार जो है मधेपुरा का ठेकेदार, राम रहीम का, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि साहब, डीजीपी साहब पहले तो गुप्तेश्वर पांडे जी को जानते थे, भट्टी साहब, आप मधेपुरा के एसपी की
और डीएसपी की संपत्ति की जांच करवाइए और देखिए ये लोग कैसे अपराधी बना रहे हैं। मुझे अपराधी दर्शाया है, मुझे अपराधी बनाया है, मुझे अपराधी बनाया है, मुझे अपराधी बोल रहा है। जो इंसान 12 साल तक मुंबई में रहा, 2020 में आया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड कोई दे दे एसपी साहब को, अगर दी हिम्मत है तो मेरा आपराधिक रिकॉर्ड दे दे। मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा, मैं फांसी पे हंसते हंसते हुए झूल जाऊँगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं फांसी पे हंसते हंसते हुए झूल जाऊँगा अगर तो मुझे आपराधिक घोषित कर दिए तो। नहीं तो एसपी साहब क्या अपने आप को नौकरी से रिजाइन दे देंगे? वो बहुत आदमी को बनाया है। ये रोड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। जो भी आता है ठेकेदार उसको 10-20 हज़ार दे करके भेज देता है। हमने बहुत जगह एप्लीकेशन दिया, बहुत जगह चेक हुआ। पहले ये जगह पे आप लोग देख रहे हैं गिट्टी नहीं हो रहा था, पहले मिट्टी हो रहा था। पहले मिट्टी और गिट्टी मिक्स करके दे रहा था यहाँ पे, और पॉल भी नहीं करा हुआ था, कुछ नहीं था। जब मैंने विरोध किया तो मेरे ऊपर केस करके और सब चीज़ धीरे धीरे पूरा किया, फिर से उसको सही किया। तो ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे ही कारण सही हुआ, ठीक है, अच्छा है, बट इस चीज़ की सही जांच होना चाहिए। और मधेपुरा के डीएसपी साहब अगर मुझे अपराधी बता, उनके ऊपर भी कार्रवाई देना चाहिए कि वो कितने पैसे खाए हैं, वो कितने पैसे खाए हैं यहाँ से। क्या ये गरीब आदमी के घर में, अब वो घर कैसे बनाएगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये घर कैसे बनाएगा? ये जो मेरे चाचा हैं, ये घर कैसे बनाएगा? इनके घर के आगे में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, इसको कौन देखेगा? उनके बेटे को कौन देखेगा? उनके बेटे को कौन देखेगा? अगर यही करना था तो ये देखिए, ये आयड के साइड से पूरा सरकारी ज़मीन है, टोटल 32 बीघा का प्लॉट है। आप सरकारी ज़मीन में बीच से खोल लेते कहीं पे। ये रोड के साइड में आपने कहीं ना कहीं गड्ढा किया है, तो कहीं ना कहीं गलत किया है। अगर मैं ही रोड से चल रहा हूँ और मैं गिर गया गड्ढे में तो मैं मर जाऊँगा। यही समतल रहता तब ना मैं बच जाता। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और सरकार ऐसे ठेकेदार को, ऐसे अंगूठा छाप ठेकेदार को, ऐसे इंसान को ठेकेदार बनने का, कॉन्ट्रैक्ट बनवाने का लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। और ये लोग दबंगई, आज इसका बेटा मुझे 4-5 दिन पहले इसका बेटा मुझे धमकी दिया है कि तुम तो गया बेटा, तुमको कहीं ना कहीं हम गोली से मार देंगे। सर, इन लोगों से इतना डर लगता है, ये लोग इतना ऐसे हैं, किसी ने कहीं ना कहीं गोली मरवा देगा। सर, इन लोगों से ऐसे ये लोग आतंक मचा के रखा है इस एरिया में। मैं चाहता हूँ डीजीपी साहब से इतना ही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, साहब आप मेरा बैकग्राउंड मेरे फेसबुक अकाउंट से देख सकते हैं, मेरा पता कर सकते हैं, मेरे सब कुछ बारे में पता कर सकते हैं आप। अगर यदि मैं दोषी हूँ, मुझे आप ऑन द स्पॉट फांसी पे लटका दीजिए। मैं एक दिन और बोला था, अब से चैनल के माध्यम से मुझे गोली मार दीजिए। मैं दोषी हूँ तो मेरे साथ ज़रूर होना चाहिए था। नहीं तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। एसपी साहब, डीएसपी साहब के ऊपर तो कार्रवाई इसीलिए होना चाहिए था, उनको मेरे ज़िंदगी पे लाल कलम चलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अपनी ईमानदारी बहुत अच्छे से ये किया था, उसको कहीं ना कहीं गलत किया है। तो मधेपुरा के पुलिस कप्तान और इन सब लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं सरकार से इतना ही उम्मीद करूंगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है, मैं कसम खाता हूँ गीता की, मैं आज के बाद किसी को वोट नहीं करूँगा। क्या करूँगा ऐसे चोर लोग को जिता के, जो सही इंसाफ ना दिला सके। नहीं सर, आपसे इतना ही विनती है,
मुझे न्याय मिलना चाहिए। सर मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो मर जाएगी। एक तो चाचा ने पूरा ज़मीन बेईमानी कर लिया, घर बेईमानी कर लिया, थोड़ा बहुत बचा था, झूठा सा केस कर दिया ठेकेदार ने। एक तो ज़मीन से मिट्टी भी काटा, करने आए, सब कुछ करने आए, मेरे ऊपर भी केस कर दिया और मेरे ऊपर ही गोली चलाने का लगा दिया। जो कि हमारे गांव के मुखिया, सरपंच, समिति, हमारे गांव के 15 वार्ड सदस्य हैं, सभी बोल रहे हैं नहीं नहीं गलत किया है, नहीं होना चाहिए, ये गलत किया है। और वो चीज़ मैं साबित करते करते मैं अपना ज़मीन जगह सब बेच चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है बेचने को, पापा भी नहीं है कि मेरे घर को देख सके। मैं अकेला भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ घर का, जो परिवार को किसी तरह, मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं कैसे जीऊँ, कैसे रहूँ, आप ही लोग बताइए। सरकार से इतना ही मेहनत बोलूँगा सर साहब, ये हमारा ही पैसा से तो रोड बन रहा है, और लेकिन हम ही पे अगर इतना ज़्यादा किया जाएगा तो कैसे जिएंगे। मेरी बेटी है, कौन उसका देखभाल करेगा। मेरी माँ को कौन, मेरी माँ बीमार रहती है। एक तो जो बचा ज़मीन था, घर था, चाचा ने बेईमानी कर लिया, कुछ बचा था, ये ठेकेदार गलत कर रहा था, इस पे आवाज़ उठाया। क्या आवाज़ उठाना इतना बड़ा गुनाह होता है क्या? वो भी गलत हो गया, वो भी कहीं न कहीं सही नहीं। सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आप अपने से एक सीनियर पीपल को भेजिए, सीनियर पीपल को भेजिए, ताकि वो अपने से भी एक सीनियर को पीपल को भेजे कि नहीं देखे कि यहाँ पे जो ऐसे चीज़ हुआ है तो इस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा तो मेरे पीछे 60 आदमी का ज़िंदगी ख़त्म हो गया है, 60 आदमी का। अब मेरी ज़मीन बिक गया है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मुझे यहाँ तक हम लोगों के खाने पे भी तकलीफ़ होने लगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कमा नहीं सकते हैं। पुलिस पीछे हैं जेल में डालने के लिए। पुलिस अपराधी मान चुका है, पुलिस अपराधी फरारी घोषित कर दिया है। पुलिस ऐसा बनाया है हम लोगों के ऊपर कि दरोगा साहब बनाए हैं, मतलब पुलिस कि हम अमित मिश्रा के घर पे गए, ये किए, इतने बजे गए, वहाँ इतने बजे गए, यहाँ इतने बजे छापामारी की, यहाँ इतने बजे किए। और मेरे गांव के लोग अगर किसी बच्चा से भी पूछ लेंगे तो बोलेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सब झूठ है, ये सब दिखाया है पुलिस का। क्या पुलिस भी ऐसा कर सकता है क्या? मतलब पुलिस भी ऐसा कर सकता है, वो अपने आप को दिखाने के लिए मतलब झूठे से बोल देगा मैं 5 बजे गया हूँ, 4 बजे गया हूँ, 3 बजे, मतलब वो 4 दिन जो दर्शा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गलत है। ये देखिए हमारे गांव में एक मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पे पैरा मेडिकल कॉलेज बड़ा वाला। नीतीश सरकार जी अभी उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं, माननीय नीतीश जी। वो कॉलेज है पैरा मेडिकल का, उसके लिए रोड और सब कुछ बन रहा है। तो क्या ये गड्ढा, माननीय नीतीश जी से हम इतना ही पूछेंगे, सीएम मुख्यमंत्री साहब से, साहब आप ही बताइए क्या रोड के साइड में इतना बड़ा गड्ढा सही है? अगर दी है तो साहब इसमें तो मेरा ही भाई आके डूबेगा, ना कोई पानी भरा रहेगा। तो आपने ये मंदिर की जगह से पूरा मिट्टी निकाल लिए, ये कौन सा सही हुआ? मेरे दादाजी ने एक बजरंगबली का, एक महादेव का मंदिर बनाया, आप निर्माण करने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं उसको, लेकिन आप अगर थी वहाँ से पूरा मिट्टी निकाल करके सब कुछ कर सकते, कहीं ना कहीं गलत है। और आप मुझे आर्म्स एक्ट की तरफ, मैं आज तक कोई ऐसा, मतलब मैं इससे पहले भी साहब मैं बताना चाहूँ, मैं इससे पहले भी एक बार सुसाइड का प्रयास किया था, बट बच गया। मुझे कुछ मेरे भाई सब मिलके बचा लिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सुसाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो अपने आप को कैसे पहुंचाया जाए इन बातों को सभी भाई के पास, तो एक रिकॉर्डिंग करके और सब चीज़ दिखाते हुए भेज दो, ताकि सभी भाई से मैं इतना ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा भाई, ये 60 आदमी की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि हम 6 हैं आरोपी, आप लोग
इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, तेजस्वी भैया सबके पास पहुँचे और बिहार के इस गुंडाराज को समाप्त करें। और ऐसे ऐसे रोड ठेकेदार जो रोड बना रहे हैं, पुला बना रहे हैं, मत बनाए, नहीं बनाए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुला जो आपके पुला मेरे ज़मीन को, मेरे घर को ख़त्म कर दे, मेरे आगे गद कर दे। कल मेरा ही बेटा डूबेगा इसमें, मेरा ही बच्चा डूबेगा। क्या चाहिए आपके पुला का? नहीं चाहिए। साहब मेरी मदद करो, मैं इतना ही बोलूँगा, साहब मेरी मदद करो। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि भविष्य में कोई भी ऐसा ठेकेदार ऐसा गलती ना करें, किसी की लाइफ चौपट कर दें। मैं अभी लॉकडाउन से 2 साल तक मैं तैयारी किया, रेलवे का तैयारी कर रहा था। मैं एक स्टूडेंट हूँ और लास्ट मोमेंट पे आपने, ये लोगों ने मुझे, कुछ गुंडे लोगों ने मुझे केस में फंसा दिया। तो कम से कम एसपी साहब, डीएसपी साहब को तो ये होना चाहिए था कि अगर गाँव के सरपंच, मुखिया समिति, वार्ड सदस्य, 15 वार्ड सदस्य सब लिख करके दे रहे हैं कि नहीं आप चेक कीजिए, तो बिना देखे इसको कैसे शुरू कर दिया आप लोग? कैसे आप कोर्ट केस भेज दिए? अगर दी हम जैसे 200 ग्रामीण और इतना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, समिति, 15 वार्ड सदस्य और उसके बाद जो है मिनिमम 200 ग्रामीण अगर दी साइन करके, अगर दी हम आपके पास अपने बचने के लिए आवेदन आपके पास दिए हैं कि साहब मुझे बचा लीजिए, कहीं ना कहीं गलत है, आपने इन सब चीज़ को इग्नोर करके केस को ट्रू करके भेज दिया कि ये लोग अपराधी है, इन लोगों के साथ कुर्की किया जाए। साहब अगर दी हम सब लोग मिल के आपके घर की कुर्की का बात करना चाहेंगे तो आप पे क्या गुजरेगा? एसपी साहब, आपको ये राइट तो ही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत किए हैं आप लोग। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब इस रोड में जो है, ये रोड जो है ये 10 करोड़ का है। ये रोड जो बन रहा है ये 10 करोड़ का है। रोड 10 करोड़ का है, इसमें बहुत घपला है और निर्दोष को फांसी चढ़ा रहा है सब लोग पैसा खा खा करके। साहब आप लोग मेरी मदद कीजिए।